नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं तंत्र मंत्र और हत्या। तो हमारी खास पेशकश में आज बात हो रही तंत्र मंत्र और हत्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 10 कुत्तों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कानपुर के किदवई नगर में यह हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां तंत्र मंत्र के चलते 10 कुत्तों को बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इन कुत्तों के शव को रतनलाल शर्मा स्टेडियम के पास एक पार्क के पास एक पंपिंग स्टेशन में बने कमरे के पास दफनाया गया था। कब्र में फूल माला और बिस्किट चढ़ाकर पानी भी रखा गया था। स्थानीय लोग जब मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो उन्हें इस बात का पता चला और सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे और लाइटें भी तोड़ी थी। पुलिस को जांच में खून से सना एक डंडा कब्र के पास से मिला। घटना के बाद स्थानीय लोग इसे तंत्र मंत्र के कारण हत्या मान रहे हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुजारी के मुताबिक मंदिर में 4 कुत्ते रहते थे, उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन बीते 2 दिनों से वो गायब थे। उनकी तलाश की गई तो वो मिले नहीं। इसी बीच पार्क में 3 छोटी छोटी कब्रें भी दिखाई दी। इस दौरान मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे, लाइटें भी टूटी मिली थी। वहीं उनके जिन कुत्तों की हत्या की गई थी उनके शवों को पार्क में दफना दिया गया था। उनके कब्र पर फूल माला चढ़ाई गई थी, बिस्किट और पानी उसके पास रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कुत्तों की हत्या की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्क में एक मंदिर है, यहां पर सुबह रोज लोग पूजा करने आते हैं। इसी बीच उन्होंने देखा कि पार्क में बने कमरे के पीछे कुछ खुदाई हुई है, वहां पर बिस्किट और फूल रखा हुआ है। इसके बाद वहां खुदाई की गई तो कुत्तों के शव मिले। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। पार्क में कुत्तों को दफनाया गया। घटना किदवई नगर के रतनलाल शर्मा स्टेडियम के पास की है। यहीं पर कुत्तों को दफनाया गया था। पार्क में पानी की टंकी है। यहां कर्मचारियों के लिए जल संस्थान ने एक रूम बनाया है। फिलहाल इस रूम में कोई रहता नहीं है, ये खाली ही रहता है। पुजारी के मुताबिक मंदिर में जो ये कुत्ते थे उन्हीं की हत्या कर ये हत्यारा उनको यहां पर दफन करता गया। पुजारी ने एक युवक पर जब संदेह जताया, लेकिन पुलिस के आने के पहले वो फरार हो गया था। पुलिस को यहां से एक डंडा भी मिला जिस पर खून सना हुआ था। थाना प्रभारी धर्मेंद्र राम के मुताबिक पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि अब इस आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। सोशल मीडिया के द्वारा ही पुलिस को जानकारी मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र में एक साइको टाइप के व्यक्ति ने कुछ कुत्तों को मार के काट दिया है। पुलिस ने उसकी जांच की तो घटना सही पाई गई। उसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी इसमें अक्यूज्ड है उसकी तलाश की जा रही है, अगली कार्रवाई की जाए। से तंत्र मंत्र के चक्कर में 10 बेजुबानों की हत्या की गई है। सन की इसको सनक कहेंगे या तंत्र मंत्र के चक्कर में इन बेजुबानों की हत्या, क्योंकि 10 बेजुबानों की हत्या हुई है। जिस मंदिर के पास ये बेजुबान रहते थे, लगभग 4 कुत्ते यहाँ पर रहते थे, उनके छोटे छोटे 4 बच्चे भी थे। और ये जो आरोपी है इसने एक एक कर सभी कुत्तों को मारता गया और वहीं पर मंदिर के पास ही उनको दफन करता गया। लोगों को जब जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। तो ये संवेदनहीन निश्चित रूप से घटना है जिसमें 10 बेजुबानों की हत्या की गई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे कानपुर से संवाददाता सुरेश सविता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये हमें विशेष जानकारी देंगे। साथ ही मयंक त्रिपाठी जी, उम्मीद एक किरण एनजीओ के संस्थापक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। सुरेश सविता, कानपुर की ये जो सनसनीखेज घटना सामने आई है, 10 जो बेजुबान हैं उनकी बेरहमी से हत्या की गई है। इनको मंदिर के पास दफनाया गया और इन पर फूल माला चढ़ाया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में इन बेजुबानों की हत्या की गई है। अब तक इस मामले में क्या कुछ सामने आया है सुरेश? जी मनोज, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि थाना किदवई नगर क्षेत्र का मामला है। और मनोज,
उस क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी सी मच गई और एक दहशत सा माहौल कायम हो गया जब लोग सुबह उठकर मंदिर पूजा करने गए और उन्होंने मंदिर पूजा करने के पास जाते ही देखा कि 3 छोटी छोटी कब्रें बनी। आखिर इन कब्रों में क्या है मनोज? लोगों में दहशत का बहुत ही ज्यादा माहौल फैल गया था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद जब उन कब्रों को खुदवाया गया तो मनोज पता चला कि उसमें 10 वो बेजुबान कुत्ते हैं जो 2 दिन से मनोज लापता थे। क्योंकि मंदिर में रहने वाले पुजारी जी ने बताया कि जो 4 कुत्ते थे उनके लगभग 6 बच्चे भी बीच में हुए थे, जो छोटे छोटे थे दुधमुंही बच्चे थे। कहीं ना कहीं जब उनको ढूंढा जा रहा था, लोगों को बताया जा रहा था, तो वो नहीं मिल रहे थे। जब इस तरीके का मामला मनोज सामने आया तो कब्र खुदवाई गई तो उसमें वही 10 मासूम कुत्ते निकले, बेजुबान कुत्ते निकले, जिनको एक अनजान व्यक्ति ने बताया जा रहा है कि मार दिया। खैर ये बात अभी सूत्रों की है कि वो व्यक्ति पकड़ा गया है और उससे पूछताछ भी मनोज चल रही है। लेकिन इस तरीके का मामला होना एक ये बहुत बड़ी घटना है। कहीं ना कहीं कुत्तों की जगह बेजुबान छोटे बच्चे भी हो सकते थे मनोज। तो प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न ये उठता है, अगर मंदिर के पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए, मंदिर की लाइटें भी बंद की गई और बताया ये भी जा रहा है कि पानी के टंकी के पास एक कमरा बना था जो काफी दिनों से बंद चल रहा था और वहां एक अनजान व्यक्ति रहता था। तो मनोज पुलिस ने पहले ही इस तरीके की जो कार्रवाई होती वो उस पर क्यों नहीं की? पुलिस ने पहले ही छानबीन क्यों नहीं की? क्यों उस अनजान व्यक्ति को नहीं पकड़ा? आखिर ये एक बहुत बड़ा विषय है मनोज। लेकिन इस तरीके के हादसे से जो वहां के लोगों में फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा रोज देखने को मिल रहा है। और मनोज कुछ लोगों का कहना यह भी है कि तंत्र मंत्र विद्या के चक्कर में ये मामला हुआ है। आखिर मामला ये कब खुलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। पीसी होगी या पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करेगी, आखिर आरोपी भी क्या बोलता है ये मनोज देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो साइड नंबर 1 के पास लगी पानी की टंकी है वहां पर अभी भी लोगों में दहशत का माहौल है। और इस तरीके से ये जो घटना हुई है बहुत ज्यादा अप्रिय घटना है। लोगों में बहुत ज्यादा दुख है, लोगों में बहुत ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जी मनोज। हाँ, निश्चित रूप से सुरेश, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन ज़्यादा कुछ जानकारी पुलिस देने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई विशेष जानकारी पुलिस ने नहीं दी है कि क्या उसकी गिरफ्तारी हुई भी है या नहीं। हालांकि दावा कर रही है पुलिस, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया ये भी अभी तक पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। बेजुबानों की अगर बात करें सुरेश, तो बेजुबान कोई भी हो सकते थे। दरअसल ये कुत्ते थे लेकिन बेजुबान कोई भी हो सकते थे। अमानवीय घटना किसी के भी साथ वो निंदनीय है और जो भी ऐसा कृत्य करते हैं उनको सजा के दायरे में लाया जाना चाहिए। और के न्यूज इसी वजह से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि इन बेजुबानों की आखिर आवाज कौन बनेगा, आखिर अगर इस मानसिक बीमार व्यक्ति जो ये हैवान है इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे ये अन्य घटनाओं को अंजाम देगा। तो निश्चित रूप से के न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन बेजुबानों की आवाज बन रहा है और इस जो हत्यारे की शिनाख्त और पहचान करके, हालांकि दावा किया जा रहा है गिरफ्तारी हो गई, अगर गिरफ्तारी हो गई है तो इसको पूरी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं जो आगे ना हो सके और ये हत्यारा जो है वो आगे ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। जी मनोज, देखिए सूत्रों के माने तो आरोपी तो पकड़ लिया गया है और जो उसने आरोप के साथ अपनी जो लाठी की थी, खून से लथपथ लाठी थी, वो भी पुलिस के कब्जे में। लेकिन मनोज कहीं ना कहीं अभी पुलिस गहनता से उससे पूछताछ कर रही है। कहीं ऐसा ना हो मनोज कि वाकई में तंत्र मंत्र की विद्या की या कोई और इसके पीछे हो, कोई निर्दोष ना फंस जाए। तो पुलिस भी गहनता से पूछताछ कर रही है, पुलिस जांच कर रही है कि पकड़ा भी जाए तो उसी आरोपी को पकड़ा जाए जिसने ये घटना की है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना फंसे जो निर्दोष हो मनोज। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अप्रिय घटना है, लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। कई ऐसी पशुपालन की संस्थाएं हैं जिन्होंने आकर के ये बोला इस तरीके की क्रूरता बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। अगर दोषी सचमुच में यही व्यक्ति तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मनोज कहीं ना कहीं हम लोगों ने हमेशा साथ में अपने प्रतिष्ठित चैनल के साथ मिलकर ऐसे दोषियों को हमेशा सजा दिलवाया है और के न्यूज हमेशा ऐसे दोषियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो मनोज आज भी हम ये दावा करते हैं अगर ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है अगर इसने हत्या की है तो के न्यूज कहीं ना कहीं हम सब साथियों सहयोगियों के साथ मिलकर इसको भी एक बहुत बड़ी सजा दिलवाएगा और सबके साथ मिलजुल के आरोपियों के विरोध में खड़ा होगा। जी निश्चित रूप से सुरेश साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मयंक त्रिपाठी जी उम्मीद एक किरण के संस्थापक हैं, एनजीओ के संस्थापक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं। मयंक त्रिपाठी जी, 10 बेजुबानों की हत्या हुई है। बेजुबान 1 हो, 2 हो या 10 हो या बेजुबान कोई भी हो,
उनकी आवाज़ निश्चित रूप से बनना चाहिए। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो बेजुबानों को पानी पिलाता है, दाना देता है और उनको तमाम जो दिक्कतें हैं वो ना हो उनको अगर वो घायल हैं तो उनका इलाज करवाता है। एक वर्ग ऐसा भी है समाज में, और एक वर्ग ऐसा भी समाज में निकलकर सामने आ रहा है जो इन बेजुबानों की हत्या कर रहा है। तो समाज में ये विकृति क्यों आ रही है? और दूसरी चीज़, जब ऐसे विकृत मानसिकता के लोग समाज में हैं तो समाज के निश्चित रूप से नुकसान होगा। बेजुबान हो या इंसान हो, किसी के लिए भी ये घातक हो सकते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मनोज भैया और सुदेश भैया, मैं आप सबके माध्यम से के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया, जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। क्योंकि सच में इन जीवों पे लगातार क्रूरताएं हो रही हैं और सरकार ना शासन प्रशासन कोई भी नहीं देखना चाहता है। रोज ऐसे अमानवीय कृत्य होते जाते हैं। ये तो 10 बच्चों को मारा, सच में बहुत निंदनीय घटना है। किस विचित्र मानसिकता का वो प्राणी होगा, किस विचित्र मानसिकता का वो आदमी होगा जिसने ये कृत्य किया, है ना। ऐसी घटनाएं लगातार हमारे समाज में आती हैं। कहीं देखा जाता है कि गाय माता के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, कहीं देखा जाता है कि स्ट्रीट डॉग के साथ बलात्कार किए जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमने FIR की हुई है, जिन पे हम अभी भी केस लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बहुत आवश्यकताएं हैं, ताकि ये जो जीवों पे अत्याचार हो रहे हैं, एक कहीं देखा जाए कि जो एक अपराध की जो शुरुआत होती है वो यहीं से शुरू होती है ना। पहले वो जीव जंतुओं पे करते हैं, जब उनपे कोई कार्रवाई तथाकथित कार्रवाई नहीं होती है तब वो इंसानों के लिए भी घातक होते हैं ऐसे लोग। तो बिल्कुल इस व्यक्ति जिसका नाम कल्लू है, जिसने ये किया है, इस पे जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है। और आपको पुनः बहुत धन्यवाद के न्यूज का कि जिसने इस विषय को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से मयंक त्रिपाठी, ये बात तो है कि इस व्यक्ति को निश्चित रूप से कार्रवाई के दायरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम समाज के मानसिक विकृति की अगर बात करें तो इसमें कैसे सुधार आएगा? ऐसे लोग जो बेजुबानों को भी नहीं बख्श रहे हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, तंत्र मंत्र कह लीजिए या निजी स्वार्थ के लिए कह लीजिए, वो बेजुबानों को भी छोड़ने को नहीं छोड़ रहे हैं। जो मासूम ये मासूम इस मंदिर में 4 कुत्ते रह रहे थे, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। अब ये जांच का विषय है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में हुआ या वो व्यक्ति ही सन की था, लेकिन घटना जो हुई निश्चित रूप से बहुत ही भयानक घटना है। भैया क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग जीवों को, हम लोग जैसे काम करते हैं जीवों की सेवा के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए, इनके इलाज करने के लिए, जब कभी इन पर क्रूरता होती है, हम शासन प्रशासन को फोन करते हैं या डायल 112 करते हैं, तो हमें जवाब में मतलब संतुष्टिपूर्ण आंसर नहीं मिलता है। पुलिस को हम फोन करते हैं, प्रशासन को कोई भी विषय को लेके, तो वो हमसे बोलते हैं यार कुत्ता ही तो है, हम साला इंसानों का नहीं कर पा रहे, तुम कुत्तों के लिए फोन कर रहे हो। मतलब जब तक प्रशासन को नहीं कहा जाएगा कि भैया इन जीव जंतुओं के लिए भी कायदे कानून है, नियम है, अनुसार इनके लिए भी कानून बना हुआ है ना, तब तक इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में पैदा होते रहेंगे। इनको खत्म करना है तो प्रशासन को सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मयंक त्रिपाठी, प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। सुरेश सविता आपके पास आते हैं। सुरेश, जिस प्रकार से कानपुर में ये पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम अमानवीय घटनाएं सामने आती रहती हैं और बेजुबानों के साथ तमाम ऐसी अन्याय की घटनाएं सामने आती रहती हैं, चाहे बेजुबान, चाहे गाय हो और गौवंश हो या अन्य जानवर हो, कुत्ते हों या पशु पक्षी हो, बेजुबानों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती है। लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा अभी तक कानून तो बना हुआ है, लेकिन उसको लेकर जागरूकता नहीं है, उसको लेकर इतनी पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, जिससे लोगों को यही नहीं पता कि जान कितनी सस्ती है। वो अभी जैसा कि मयंक त्रिपाठी ने बताया कि कुत्ते के लिए अगर आवाज़ उठाओ तो लोग कहते हैं यहाँ इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप कुत्ते के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता कब बदलेगी? जान की कीमत लोगों को कब पता चलेगी कि आखिर वो भी उसकी भी जान है और किसी की भी जान लेना गुनाह होता है? सुरेश, करूंगा कि उन्होंने खुल करके ठीक है। मनोज भाई, मैं सबसे पहले मयंक भाई का धन्यवाद करूंगा कि खुल करके उन्होंने जो चीज है
वो देश दुनिया के सामने बताई कि अधिकारियों का क्या रिएक्शन होता है कॉल करने के बाद। लेकिन मयंक भाई आपको बता दें कि इस तरीके की क्रूरता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हत्या होती है, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। इस तरीके से यदि सूचना ये भी मिल रही है मनोज जी कि वो व्यक्ति थोड़ा सनकी टाइप का था, तो व्यक्ति सनकी है तो वो किसी इंसान की भी जान ले सकता है मनोज जी, वो कोई बड़ा हादसा भी कर सकता है। तो प्रशासन को इस चीज को गौर करते हुए ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, जिससे आने वाली जो सनकियों की पीढ़ियां है ना, वो सुधर गए और देख ले कि क्या हश्र होगा, प्रशासन किस हद तक गुजर जाएगा मनोज इस तरीके की कार्य करने पर। तो मनोज कहीं ना कहीं ऐसे सनकियों का एक जुलूस निकलना चाहिए प्रशासनिक तौर पर, ताकि कई ऐसे सनकियों को ये भी देखने को मिल जाए कि प्रशासन जब अपने पर आता है तो ऐसे पागलों को किस तरीके से समझाता है। हत्या नहीं होनी चाहिए मनोज, बेजुबान बोल भी नहीं पाया, दर्दनाक हत्या लाठी डंडे से बता रहे हैं लोग। कुछ लोगों को जब वहां बात हुई कि वो जो खूनी डंडा मिला उसी डंडे से पीट कर मार डाला। इतना निर्दयी व्यक्ति, इतना बदमाश व्यक्ति, इतना सनकी व्यक्ति कोई भी बड़ा हादसा कर सकता था मनोज। ये हो सकता है कि कुत्तों के ऊपर बिछा गया, कुत्तों के ऊपर निकल गया, लेकिन इसमें कोई इंसान भी मनोज हो सकता था। तो अब प्रशासन को बिल्कुल भी ढीला न डाल करके कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को सबक मिले और आने वाले जो भी लोग हैं इस तरीके की क्रूरता ना करें। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको आगे आना चाहिए, ऐसे क्रूरता करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी शासन से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और हम सब उनके सहयोगी बने। जी मनोज। ठीक है सुरेश साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी जुड़ चुके हैं, समाजसेवी हैं। रविंद्र चपराना जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। रविंद्र चपराना जी, आज एक ऐसी घटना को हम चर्चा में लेकर बैठे हैं। कानपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक सनकी कह लीजिए या तंत्र मंत्र का प्रेमी व्यक्ति कह लीजिए, 10 जो है बेजुबानों की उसने हत्या की। मंदिर में 10 बेजुबान जो मंदिर के आसपास रहते थे, 4 कुत्ते थे, उनके छोटे छोटे 4 बच्चे थे और 2 अन्य जो कुत्ते थे उनको मौत के घाट उतार दिया। एक एक कर उनको मौत के घाट उतारता गया वो व्यक्ति, और वहीं मंदिर के आसपास उनकी कब्र बनाता गया, उनको दफनाता गया, उस पर फूल माला चढ़ाता गया और वहीं पर पानी रखा। तो बेजुबानों के साथ इस तरीके की कृत्य ऐसे लोगों को कैसे सजा के दायरे में लाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि ये बेजुबानों की हत्या की है। अभी आने वाले समय में अगर इनको दंडित नहीं किया गया तो इनका जो मनोबल है वो और बढ़ेगा और इंसानों को भी ये जान लेंगे ऐसे लोग। रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो जिसकी मानसिकता वो बिल्कुल ही मानसिक रूप से बीमार है और ऐसे इस तरह के जो लोग हमारे समाज में हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक साबित होते हैं। इन लोगों के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहिए, इनको जो अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि कानून है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मणिपुर के अंदर अभी और महाराष्ट्र के अंदर एक ही आदमी ने ऐसे कुत्तों को पटक के मारा था। कुछ लोगों ने अपने शौकिया तौर पे उनको मारा कुत्तों को। तो इसमें बड़े सख्त कानून है। जब हम एक पेड़ नहीं काट सकते सरकार के बिना परमिशन के, तो ये तो कुत्तों की हत्या है। और ये जीव हत्या जो है, हम लोगों को ये समझना चाहिए जो ये भी बोल नहीं सकते और इनकी सेवा करना, ये हमारे इतने बड़े रक्षक होते हैं, हमारा इतना साथ देते हैं। आप इनको 2 दिन रोटी खिलाएं तो आपके घर के सामने बैठे रहते हैं। तो ये मानसिकता जो लोगों की है, जो तंत्र मंत्र का जो ये लोगों को बहकावे में लाकर ये सोचते हैं कि जो मंदिर के पास वो आदमी जो पूजा पाठ कर रहा है और उनको कुत्तों को मार रहा है, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। और इसके अंदर जो भी कानून सख्त है, ऐसे लोगों को छोड़ना समाज में खुलेआम ये समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि ये लोग समाज के नहीं है, सामाजिक नहीं है, मानसिक रोगी हैं और इनको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल का कि आपने इस चैनल पे ऐसे मासूम जानवरों के बारे में बहुत कुछ आज आपने उजागर किया है, उसके बारे में आप प्रयास कर रहे हैं कि इनको। रविंद्र चपराना जी, जान किसी की भी जाए, हर जान की कीमत होती है और बेजुबानों की आवाज आखिर कौन बनेगा। के न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन बेजुबानों की आवाज बना है, क्योंकि ये जो हत्याएं हुई हैं निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है। अगर आज इस घटना पर आवाज नहीं उठाया जाएगा तो कल ऐसे लोग, ऐसे मानसिक विकृति के लोग समाज में अन्य घटनाओं को अंजाम देंगे और समाज जो है
वो अगर जागरूक नहीं होगा, ऐसे लोगों को समाज से अलग नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा। रविंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी हमारी समाज सेविक संस्थाएं हैं, जो हम गौ पालन की सेवा करते हैं या गौशाला वाले हैं, जितने भी हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारे समाज को दान के लिए कार्य करते हैं, आज उनको पूरे हिंदुस्तान में, पूरी यूपी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा, एक अन्याय के खिलाफ उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि कल भी मैं इस चीज के लिए अवेयरनेस करूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा कि हमारी जो सर्वधर्म एकता अभियान है जो चलता है हमारा पूरे देश के अंदर, वो हम भी गौ माताओं की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, कुत्तों की भी सेवा करते हैं, जिसको भी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक आज जो आप मुद्दा आया है कि लगातार उनके बच्चों को भी मार दिया, कुत्तों को भी मार दिया, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका तो मैं बहुत निंदा करता हूं और इसके खिलाफ हमें कुछ भी करना पड़े, अब हम इसके खिलाफ अभी वो निकालेंगे, एक मोर्चा निकालते हैं और हम और संस्थाओं से भी बात करेंगे। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आपको कहना, सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ बड़े जोर शोर से सबों को मिलकर सड़क पर आना चाहिए, संस्थाओं को एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। योगी सरकार को इसमें बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपके वहां जहां ये सारे मंत्री और सभी लोग वहां पे पार्लियामेंट भी है, आपकी वहां विधानसभा, सॉरी, तो वहां पर इस तरह की हरकत होना ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत निंदनीय है और इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में किसी भी बेजुबान जानवर को, बेजुबान पशुओं को कभी भी इस तरह का उनको अपने बच्चों का और अपनी हत्या करवाने का किसी को आगे से मौका ना मिले और इन राक्षसों को बिल्कुल इन पे कोई किसी प्रकार की जो है क्या नाम है कुताही नहीं बरतनी चाहिए। पुलिस वालों को भी मैं कह रहा हूं कि उनको इसको उठा के ऐसा बंद करे और इनकी पिटाई भी करे बहुत निश्चित रूप से। निश्चित रूप से रविंद्र चपराना जी, ये राक्षसी प्रवृत्ति है और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको उचित दंड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर दंड नहीं मिलेगा तो इनके हौसले बुलंद बने रहेंगे। रविंद्र जी आपके पास आते हैं, मयंक त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं। मयंक त्रिपाठी जी, उम्मीद एक किरण, इस नाम से आप एनजीओ चला रहे हैं और आप लोगों को, रविंद्र जी को और आप लोगों को इस चर्चा में जोड़ने का मकसद भी हमारा यही है कि आप लोग एनजीओ चलाते हैं, समाज सेवी हैं, आप लोगों के माध्यम से, और हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं और जहां भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं आप लोगों से भी उम्मीद रहती है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसके लिए आप लोग एनजीओ के माध्यम से जागरूकता फैलाएं और तमाम लोगों को अवेयर करें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। समाज में जो विकृति मानसिकता के लोग हैं, समाज उनको चिन्हित करे, उनको दंडित करने के लिए, उनको उचित सजा दिलाए जाने के लिए उनको पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे मयंक जी? भैया हम लोग बिल्कुल अवेयरनेस करेंगे, वहां पे जाके अभी भी कर रहे हैं। हम कल भी गए थे उस क्षेत्र में जहां वो घटना हुई थी जी। बाकी हम लोग एक मीटअप कर रहे हैं, जितने भी एनजीओ कानपुर में जीव जंतुओं के लिए कार्यरत हैं, हम सब लोग एक होकर वहां पर एक अवेयरनेस कैंप रखेंगे और बिल्कुल प्रशासन से भी हमारा मिलना है। कल डीसीपी ऑफिस जाएंगे हम लोग और बिल्कुल उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग रखेंगे कि ये इस आदमी जिसने इस तरीके कृत्य किया है इसको कदापि छोड़ना नहीं चाहिए, सख्त सख्त ऐसे कार्रवाई, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ये जीव जंतुओं पर इस तरीके की का गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे। निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो बेजुबान हैं और जीव जंतु ये हमारे आपके ऊपर आश्रित हैं, हम मानव हैं। हाँ, ईश्वर ने हमें कुदरती रूप से इस तरीके का बनाया है कि हम इनकी सेवा करें, इनका पालन करें। ये हम लोगों पर आश्रित होते हैं, लेकिन अगर हम ही लोग इनकी जान लेने लगेंगे तो इनकी आखिर जान कैसे बचेगी। रविंद्र चपराना जी आप हमारे साथ जुड़े, मयंक त्रिपाठी जी आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सुरेश आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या हुई है या मानसिक विकृति के चक्कर में हत्या हुई है, लेकिन 10 बेजुबानों की हत्या हुई है और कहीं ना कहीं इस विकृत मानसिकता के व्यक्ति को कड़ी सजा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से समाज के लिए खतरा हैं और अगर इनको दंड नहीं मिला तो समाज को वो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।